हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चर्चित टॉपिक को लेकर के। आप सभी वीडियो देख रहे हो तो मोबाइल टैब्स के माध्यम से ही देख रहे होंगे या फिर जो है लैपटॉप में देख रहे होंगे, लेकिन मल्टीपल स्टूडेंट जो है मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो खबर यहाँ पे ये निकल के आ रही, क्या सिगरेट पीने जितना हानिकारक है हमारे लिए मोबाइल। तो हम सबको पता है कि मोबाइल यूज़ करने से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आपके जो है ब्रेन सेल्स पे भी ये अफेक्ट करता है, एक तरीके से आपकी आंखों को भी प्रभावित करता है, आपकी जो है दिनचर्या को भी प्रभावित करता है। आप जो है अच्छे काम कर सकते हो, लेकिन मोबाइल के चलते कई बार जो है हम फालतू चीज़ों में बिजी रहते हैं और जो उस समय को कहीं और बर्बाद करते हैं। तो एक न्यूज़ यहाँ पे ये निकल के आ रही है, स्पेन में यहाँ पे नया नियम कानून पारित करने की बात की जा रही कि जैसे भारत में जो है सिगरेट, शराब या अन्य जो भी उत्पाद होते हैं, मादक पदार्थ जो भी होते हैं, उन पर एक लेबल लगा होता है जिसमें अब बहुत खतरनाक इमेज लगे होते हैं कैंसर पेशेंट के, या फिर यहाँ पे लिखा होता है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो न्यूज़ निकल के आ रही, क्या ऐसा कोई यहाँ पे सिंबल या फिर जो है वार्निंग लेटर्स यहाँ पे लिखे होने चाहिए मोबाइल कंपनीज के द्वारा मोबाइल के बाहर के डिब्बे पे या मोबाइल पर। तो उसको हम यहाँ पे अच्छे से पढ़ने वाले हैं, सारे पहलुओं को ध्यान से देखेंगे कि ये कितना तार्किक है और अतार्किक है, क्योंकि स्पेन जैसा देश यहाँ पर इस नियम कानून को लेकर के आ रहा है। तो देखिए क्या लिखा है, क्या मोबाइल यूज़ करना सिगरेट पीने के जितना हानिकारक है या फिर जो है नुकसानदायक है, इसको हम देखेंगे। अगर मुख्य बिंदुओं की चर्चा के बिंदुओं की बात करें तो स्पेन ने, वहाँ की एक एक्सपर्ट कमेटी है, 50 से ज़्यादा मेंबर्स उसमें हैं, उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि मोबाइल कंपनियों को जो है वहाँ पे वार्निंग लेबल्स लगाने चाहिए अपने मोबाइल पर या मोबाइल के जो भी कवर है, ताकि लोगों को पता हो कि मोबाइल का इस्तेमाल करने से उनके स्वास्थ्य पर, देखो सिर्फ जो है एक तरीके से मानसिक स्वास्थ्य पर असर नहीं पड़ता है, सामाजिक स्वास्थ्य पर भी बहुत असर पड़ता है मोबाइल के इस्तेमाल से। मैंने आपको कई बार बताया है कि मोबाइल के इस्तेमाल से रिपोर्ट्स ऐसे आते हैं कि बच्चे या जो भी लोग हैं बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, टाइम से सोते नहीं है, टाइम से उठते नहीं है, दिनचर्या खराब होती है, स्लीप साइकिल खराब होती है, ब्रेन सेल्स आपकी स्लो होती है, मेमोरी पावर भी वीक हो जाती है। ठीक है, ये सारी समस्याएं चल रही हैं। तो ये क्या लिखा है, स्पेन देश जल्द ही स्मार्टफोन पर वार्निंग लेबल लगाने वाला है। भारत में ऐसी कोई बातचीत अभी हुई नहीं है, ठीक है। अभी बस ये आया कि 35% जीएसटी लगा सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं, जो भी धूम्रपान वाले आइटम्स हैं उस पर भी लगेगा कि नहीं लगेगा आप सबको पता है, क्योंकि भारत सरकार को बहुत सारा रेवेन्यू जो है इन्हीं क्षेत्रों से आता है और उस रेवेन्यू के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं पर पैसा लगाता है। तो ये हमेशा डिबेट का मुद्दा रहा है कि सरकार जो है बैन क्यों नहीं करती है। कुछ बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे कि मैम जो है सरकार बैन क्यों नहीं कर रही है मोबाइल्स पर, यहाँ पर हमारे यहाँ पे ऐसा कोई इनिशिएटिव लेकर क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ठीक भारत में तंबाकू सिगरेट बिकता है तो वहाँ पर जो है खतरनाक सी इमेज लगी होती है, उसके बगल में लिखा होता है तंबाकू जो है इस्तेमाल करना या यूज़ करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर भी हो सकता है, लेकिन फिर भी लोग जो है इसको इग्नोर करके दूसरी तरफ घुमाते हैं डिब्बा और पीना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मोबाइल को बच्चों से दूर करने के लिए भी यहाँ पर नियम कानून लाए गए हैं। बहुत सारे देशों में ऐसा है कि आप स्कूल कॉलेज में मोबाइल नहीं ले जा सकते हो। तो यहाँ पर जो है उम्र के आधार पर बताया गया है कि मोबाइल का इस्तेमाल कितने से कितने उम्र के बच्चे कितनी देर तक करेंगे और उनको मोबाइल दिया जाएगा तो उसमें इंटरनेट होना चाहिए कि नहीं। देखो, मोबाइल इस्तेमाल करना गलत बात नहीं है, मोबाइल बहुत पहले भी थे, जो स्मार्टफोन आए उसके बाद जो इंटरनेट मिलता है ना, प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हो जाती है। आपके फ़ोन में इंटरनेट ना हो, आप मोबाइल को 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं चलाएंगे, उस पर कुछ होगा ही नहीं। तो इंटरनेट की वजह से सारी समस्या यहाँ पर है। तो स्पेन की सरकार को एक्सपर्ट्स की एक कमेटी की तरफ से यहाँ पर सलाह दी गई है कि स्मार्टफोन बेचने वाली जो भी ब्रांड्स कंपनियाँ हैं, हेल्थ से संबंधित खतरों को यहाँ पर वहाँ पर लेबल के माध्यम से बताएं। डॉक्टर्स की कमेटी ने ये भी जो बोला है कि अब कोई पेशेंट, किसी की आंखें ख़राब हो गई हैं, किसी को फ़ोन चलाने की या इंटरनेट चलाने की या जो भी चीज़ें हैं लत लग गई है, तो जब वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जैसे क्या है, अब होता है कि आपको जुकाम हो गया, खांसी हो गया, फीवर हो गया, तो पूछता है ना कि क्या खाया, क्या पिया, क्या रूटीन रहा है। तो यहाँ पर ये बोला गया कि आप ना उनसे स्क्रीन टाइम पूछिए कि आप जो है मिनिमम कितने घंटे फ़ोन इस्तेमाल करते हो, क्योंकि फ़ोन इस्तेमाल करने से बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी चर्चा की जो हमने पढ़ी। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर बच्चों के लिए अलग से यहाँ पर नियम बनाए गए। अभी हमने 2-3 दिन पहले पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का पहला देश बना है जिसने बोला कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को इंटरनेट जो है उपलब्ध नहीं होना चाहिए।
ठीक है। अगर जो है वो कहीं पर भी किसी सोशल साइट पर जाता है तो जो भी कंपनियां उसको अप्रूव कर रही हैं, उसका अकाउंट बनाने दे रही हैं, उस पर जो है मिलियंस डॉलर का जुर्माना लगाया जाएगा। ये हमने अभी हाल में पढ़ा ही था। अब यहाँ पे स्पेन भी आगे देखो क्या बोला है, मकसद बच्चों के मोबाइल यूज करने को कंट्रोल करना, बंद करना नहीं है, कंट्रोल करना, ताकि लिमिट में कोई चीज़ हो। ठीक है। दूसरा क्या लिखा है यहाँ पर, एक कानून का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 50 सदस्यीय कमेटी, आपको बताया 50 मेंबर्स हैं जिन्होंने बातचीत की है, चीज़ों को बताने का प्रयास किया कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। अब स्पेन में जो है उम्र के हिसाब से मोबाइल कौन कितना कितनी देर इंटरनेट होगा कि नहीं होगा उसका वर्गीकरण किया है। तो 13 साल के बच्चों के लिए डिजिटल डिवाइस के इस्तेमाल को कंट्रोल करने की सलाह दी है। 3 साल तक के बच्चों को कोई भी डिवाइस यहाँ पर नहीं देना चाहिए। हमारे भारत में क्या होता है, बच्चा रो रहा है और मम्मी पापा या जो भी उनके पास टाइम है तो बोलते लो मोबाइल चलाओ, तुम मोबाइल में यूट्यूब देख लो, फिर ये कर लो। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर वही काम करते हैं कि दिन भर फ़ोन पे लगे हुए हैं, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो शुरू में सिखाते हम ही लोग हैं उसको ये चीज़ें। 6 साल के बच्चों को तब डिवाइस देना चाहिए जब उसे उसकी ज़रूरत हो। अगर 6 साल का बच्चा है, उसको ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है, तभी आप उसको डिवाइस देंगे। स्पेन में है, भारत की बात नहीं हो रही है। 6 से 12 साल के बच्चों को बिना इंटरनेट वाला फ़ोन इस्तेमाल करने की सलाह दी है कि फ़ोन दे दीजिए, फ़ोन चलाना है, थोड़ी देर गेम खेलना है। तो गेम जो है बिना इंटरनेट वाले में भी होते हैं, कुछ मोबाइल गेम्स ऐसे हैं जो ऑफलाइन भी चलते हैं। तो अगर बहुत ज़रूरी है तो भाई दे दो फ़ोन आप उनको, बट उसमें इंटरनेट नहीं होना चाहिए। जो है ऐप्स को लेकर भी यहाँ पर सिफारिश की गई है। सोशल मीडिया ऐप्स के इस्तेमाल के दौरान भी स्वास्थ्य से जुड़ी चेतावनी को जरूर दिखाना चाहिए। अब कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 4 घंटे से कोई एक्टिव है तो वहाँ पे बार बार पॉपअप होना चाहिए कि आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आप ज़्यादा देर से इस्तेमाल कर रहे हो। तो यहाँ पर ये भी बोला गया है। इसके लिए ऐप को जो ओपन करने के बाद जो है बीच में चेतावनी पॉपअप होनी चाहिए ताकि याद आए कि ये नुकसानदायक है। जैसे जब कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है तो जितने भी व्यक्ति आसपास निकलते हैं या फिर जो दोस्त आसपास में बैठे होते जो नहीं पी रहे होते वो बार बताते रहते कि ये हानिकारक है, इससे कैंसर हो जाएगा। तो वैसे ही कुछ पॉपअप्स जो है आपके मोबाइल एप्लीकेशन या मोबाइल फ़ोन में आने चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे बात करेगा, देखो नुकसान क्या होता है। देखो मैंने आपको बताया कि मोबाइल फ़ोन जो है नुकसानदायक नहीं है। मोबाइल तो हमारी सुविधा के लिए बनाया गया था, इंटरनेट भी हमारी सुविधा के लिए ही बनाया गया था, लेकिन उसके जो है साइड इफ़ेक्ट जो है या जो नुकसान हमें है ज़्यादा उठाने पड़े। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑस्ट्रेलिया का बताया मैंने आपको, 16 साल से कम उम्र के जो भी बच्चे हैं उनको इंटरनेट की पहुँच बंद कर दी गई है। फेसबुक के आंतरिक शोध, देखो फेसबुक के आंतरिक शोध जो उनकी इंटरनल टीम है उसने जो है एक रिपोर्ट 2021 में प्रकाशित की थी और उन्होंने खुद बताया था कि किशोर लड़कियों पर हानिकारक प्रभाव यहाँ पर दिखाई देगा। अब आप देखो इंस्टाग्राम पर जो लड़कियाँ हैं उनकी बॉडी शेमिंग या फिर जो है जिनको नहीं पता है कि हमें अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, वो किस तरीके से वहाँ पे चीज़ें सामने लेकर के आ रही है। तो बताया गया था बहुत पहले ही कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, वो गलत तरीके से चीज़ों को लेकर के आ रहे हैं। विशेष रूप से शरीर की छवि के मुद्दों को यहाँ पर आत्मसम्मान, अवास्तविक उम्मीदों का निर्माण, उपस्थिति के आधार पर मान्यता का एक कमज़ोर बेंचमार्क बनाना, साथियों के दबाव को बढ़ाना, मिथकों को बढ़ावा देना, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बोझ डालेगा या डालता है। ये जो है 2021 में फेसबुक की इंटरनल टीम ने पहले ही बता दिया था कि अगर इंटरनेट आया इसका इस्तेमाल जो है छोटे से लेकर बड़ी उम्र तक के करेंगे। ठीक है। अब बड़े जो हैं बहुत बड़े उम्र के हैं, समझदार हैं, 25, 30, 35 साल के, उनसे गलतियों की हमें कम उम्मीद होती है। वो अपने आप को बहुत डिसेंट तरीके से इंटरनेट में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो है ग्रामीण इलाकों की या फिर जो है बिल्कुल युवा टीनेजर्स जो हैं वो अपने आप को क्या करना क्या नहीं करना है उनको नहीं पता होता, जिसकी वजह से उनकी छवि भी खराब होती है। और आजकल देखते हो कितना हेट कमेंट्स होता है किसी के भी पोस्ट में। कुछ देशों में बच्चों के स्क्रीन टाइम को लेकर नियम बनाए गए हैं। अमेरिका है, आयरलैंड है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस। ये देश ऐसे हैं जहाँ पर ऑलरेडी नियम बने हुए हैं कि किसी बच्चे को आपको कितनी देर मोबाइल देना है। भारत में समस्या ये है कि अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत रेपुटेटेड अच्छा कॉलेज है, स्कूल है, वहाँ पे अगर आपके मोबाइल या फ़ोन को मना कर दिया तो लोगों को कहना ही होता है कि इतनी फ़ीस भर रहे हैं, फ़ीस से मतलब रखो, नियम कानून मत बनाओ। हालांकि कुछ स्कूल कॉलेज में नियम हैं। दूसरा आता है घरों पर। घरों पर क्या होता है, आजकल
पेरेंट्स जो है बच्चों को, कुछ नहीं करने वाले बच्चों को भी 1.5-2 लाख के फ़ोन दिला रहे, तो दिला रहे हैं तो मना कैसे करेंगे कि नहीं 2 घंटे ही फ़ोन चलाओ, बाकी टाइम कुछ और करो। तो भारत में नियम कानून कब आएंगे, कैसे लागू होंगे, थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जो है बड़े बड़े जो यूरोपीय देश हैं, डेवलप कंट्री, वहाँ पे लगातार नियम आ रहे हैं। देखो कुछ देशों में क्लास में मोबाइल ले जाना ऑलरेडी मना है, जिसमें अमेरिका, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, टेक्सास, यहाँ पर जो है स्कूल में आप मोबाइल नहीं ले जा सकते हो। फ्रांस में सभी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में मोबाइल बंद है। इटली और स्पेन में जो है यहाँ पर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल सीमित कर दिया गया है कि आपको इतने देर ही चलाना है, जब आप क्लास के बाहर हो या क्लास में नहीं चला सकते हो, ठीक है। और देखो, और अगर बात करें इंडोनेशिया के कुछ समय पहले ही आईफोन और गूगल पिक्सल स्मार्टफोन पर ही बैन लगा दिया है। इन्होंने जो है लिमिट चुनिंदा कंपनियों को बैन कर दिया कि इस कंपनी के फ़ोन जो है यहाँ नहीं बिकेंगे। ईरान सरकार ने मोटोरोला मोबाइल बैन कर रखा है, तो मोटोरोला अगर लेना तो ईरान नहीं जाना है, वहाँ के लोगों को मोटोरोला नहीं मिलेगा, ठीक है। आयरलैंड के एक टाउन में बच्चों के लिए स्मार्टफोन बैन है। आयरलैंड के एक टाउन में जो है स्मार्टफोन बैन है ऑलरेडी। ये डबल लिखा हुआ है, इसको इग्नोर करिएगा। स्वीडन में जो है गंभीर मामलों के बाद बच्चों के लिए फ़ोन का इस्तेमाल करने पर बैन लगाया गया है। अब जो है यहाँ पर स्पेन में तो हमने देख लिया, स्वीडन में और भी अन्य देशों में ऑलरेडी मोबाइल बैन है बच्चों के इस्तेमाल के लिए। तो जाहिर सी बात है, जब नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं तो सरकार को कदम भी उसी के हिसाब से उठाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का न्यूज़, जिसमें हमने पढ़ा कि जो है आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि मोबाइल फ़ोन जो आप सुंदर सुंदर कवर लगा के घूमते हो, उसके पीछे जो है लिखा होगा मोबाइल फ़ोन यूज़ करना हानिकारक है। इससे ये स्वास्थ्य समस्याएं आपको हो सकती हैं। ऐसी जो है मुहिम स्पेन के द्वारा स्टार्ट की गई है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये आर्टिकल हमारे लिए ज़रूरी क्यों है और यहाँ पे चर्चा में क्यों चल रहा है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सारे वीडियो टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।